तुझे दे रही है, ले ले, इसे अपने पास ही रखना। ये तुझे याद दिलाता रहेगा कि तुझे क्या करना है और किसके लिए करना है। तू दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने जा रहा है। तू अपने आप से लड़ने जा रहा है। एक रामायण हजारों साल पहले खत्म हो गई, लेकिन एक रामायण अभी भी हम सब के मन में रोज 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 चलती रहती है, क्योंकि हम सब के मन में रावण है। संस्कार, आस्था और परिवार, ये तीनों लक्ष्मण रेखाएं हैं जो हमें इस रावण से बचाती है। जब कभी ये लक्ष्मण रेखाएं पार हो जाती है तो वो रावण मन पे काबू कर लेता है पूरी तरह से। तेरे साथ भी यही हुआ। तूने परिवार भुला दिया, संस्कार मिटा दिए और आस्था पूछा थी। तो फिर मन में रावण नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बेटा, हमारे अंदर एक रावण हर साल पैदा होता है, लेकिन हमें उससे रोज रोज लड़ना होता है, रोज उसे जलाना होता है। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने मन की 3 लक्ष्मण रेखाओं को गहरा करते रहें। चलता हूं। वैसे आज दशहरा के अलावा कुछ और भी है। हाँ, आज का दिन बहुत खास है। हैप्पी बर्थडे मिसेस दवे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे एक मिनट। अरे समर, टेबल आओ। ये सब Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्वेश्चन अब ये है कि मॉम का बर्थडे कैसे मनाया जाए? हाँ, एक्चुअली ये नानी बनने के बाद इनका फर्स्ट बर्थडे है, तो बापूजी क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना? दीदी को तीर्थ यात्रा पे भेज देते, फिर हैप्पी बर्थडे क्या हर दिन स्पेशल होगा। चुप कर भाई लोग। अरे नागिन से ही पूछ लेते, उसने भी कुछ सोचा होगा ना। नहीं बा, एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट तोशु अभी गया तो मुझे एक आइडिया जरूर आया है। तोशु की तरह हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है, स्पेशली हम लेडीज को। पिछले कुछ महीने हम सब के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं, सो वी ऑल रियली नीड अ ब्रेक। तो क्यों ना हम औरतें कहीं बाहर घूमने जाएं? ओह वाव, दैट्स अ लवली आइडिया। है ना? बहुत अच्छा आइडिया है राखी बेटा। सबको ब्रेक चाहिए, वरना हम सब अखबार जैसे बन जाएंगे, रोज सेम टू सेम। एग्जैक्टली, चेंज ऑफ प्लेस बहुत जरूरी है। वैसे मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैनेज हो जाएगा। मेरी तो छुट्टी पक्की है। मैं ना संजय से कहूंगी कि मीनू को संभाल ले। अरे हम आदमियों ने क्या गुनाह किया भाई, हमारे लिए भी तो ब्रेक बनता है ना, क्या बोलते हो, बनता है ना? अरे ये लोग जाएंगे तो हमें अपने आप ब्रेक मिल जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। एक मिनट, अगर सब ऐसे घर छोड़कर चले जाएंगे तो घर को संभालेगा कौन? बरगद की पेड़ की चुड़ैल। दीदी, बरगद की चुड़ैल तो चली गई और जाते जाते ये भी बोल के गई कि एक ही मोहल्ले में 2 चुड़ैल नहीं रह सकती। अयो बस। तो ये फाइनल हुआ कि हम सब लेडीज लोग जाएंगे राखी बहन के साथ घूमने। तुम लोग जाओ और हम लोग यहाँ पे रह के अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी पार्टी की। करते रहिए। चलो, लेट्स गो गाइस। अरे बहुत मजा आएगा। मेरी शाना। बा, सुथे। सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों?
वो एक्चुअली मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट है ना, उस पे काम करना है। नवरात्रि की वजह से पूरा ही नहीं हो पाया और कल सबमिशन है, तो आप लोग जाइए। अच्छा लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे काव्या, वो मुझ पे छोड़ दो, तुम लोग बस पैकिंग करो। लेट मी जस्ट मेक अ कॉल। हेलो, हाँ जी, या बुकिंग कर दीजिए। चलो चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड। रियली नीड दिस ब्रेक। आई नो, चलो चलो। ऑसम। ये लोग चले जाएंगे तो मैं अधिक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। अनुपमा, अगर पाखी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे वाह, लेकिन मुझे अपना प्रेजेंटेशन बनाना है। तो मैं कोई बंदरिया नहीं हूँ जो तेरा ये प्रोजेक्ट फाड़ दूंगी। अरे लेकिन क्यों? आपका मुझसे क्या लेना देना है? एक बार कह दिया ना कि तुझे अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तू वहीं मैं। इस घर में पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ ये तू जो बोल रही है ना पर्सनल लाइफ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये नानी दादियाँ ये सब तुम्हारी इस पर्सनल लाइफ में अचार डालने के लिए पैदा हुई है। क्या हुआ बा? तू मुझे पूछ रही? तुझे पता नहीं? तूने तेरे बेटी के लक्षण देखे नहीं? तू तो वहाँ महलों में रहती और ये मेरे सर पे। अरे किसी को तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बा, स्वीटी जिस उम्र में है उस उम्र में दरवाजे पे जितने ज्यादा ताले लगा कर रखेंगे, बाहर जाने का उतना ज्यादा मन करेगा। हाँ, मतलब अगर उसे लगेगा कि हम उसे किसी चीज के लिए रोक रहे हैं तो उसका मन वही चीज करने के लिए ज्यादा ललचाएगा। मतलब तू कह रही है कि हम उसे उसके मन का करने दें और हम हाथों पे हाथ धरे बैठे रहे? और हम कर ही क्या सकते हैं? हम बस उसे समझा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो उसे ही पड़ेगा उस रास्ते पर। अब उसकी उम्र ऐसी नहीं है बा कि उसकी उंगली पकड़कर उस रास्ते पर घसीट कर उसे ले जाएं, जरा भी नहीं है। और आप उस पे नजर कैसे रखेंगी बताइए मुझे? अब वो कॉलेज जाएगी, दोस्तों से मिलेगी, तो क्या आप साथ में उसके कॉलेज जाएंगी या फिर उसे घर में बिठा के रखेंगी? तो फिर गृहिणियों के जीवन में वैसे ही इतनी सारी चिंता होती है, रोज परिवार की, संसार की चिंता ही चिंता होती है। अब एक मौका मिल रहा है तो ब्रेक लेते हैं ना। और स्वीटी की चिंता करने के लिए है ना यहाँ पर सब लोग। उसके पापा हैं, बापूजी है, उसका भाई है सम, और मामा जी भी हैं। तो फिर डालिए, मर्दों पे चिंता डालिए घर की, जरा देखे वो भी कि घर संसार कैसे चलता है। डालिए, इन्हें भी तो पता चले लीला कितना काम करती है। वही तो बा, तो आप आ रही है ना? हाँ, अब तू इतना हाथ पैर जोड़ रही है तो आ रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चल चल, कितना सामान भरना है, किंजल के खाने का सामान और परी का कितना सामान होगा। चल चल चल, पैकिंग करते। चलिए चलिए बात चलिए। सब घूमने जा रहे हैं लेकिन बा को यहीं रहना और मेरे सर पे बैठना है। वो भी चले जाती तो कितना अच्छा होता। स्वीटी, हम सब जा रहे हैं, बा भी। पर तेरे पापा, समर, बापूजी सब यहीं हैं और अनुज भी। तुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, दोस्तों से मिलना है, मिल, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ भी ऐसा मत करना जो तुझे नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा जिससे हम सबको दिक्कत हो। समझ रही है ना? हाँ मम्मी, डोंट वरी, मैं एकदम गुड गर्ल बन के रहूंगी और मुझे बस अपने ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना है, दैट्स ऑल। वही तेरे लिए अच्छा है। मैं देख लूंगा। मैंने सुना और समझ भी गया। एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से संभाला है, दूसरे को बिगड़ने नहीं दे सकते। डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। तुम, बा, काव्या, किंजल सब बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। गेस व्हाट, बा भी मम्मी, भाभी और काव्या के साथ घूमने जा रही है। मींस अब हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही टाइम है। आई एम सो 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 हैप्पी अधिक। एंड डोंट वरी अबाउट पापा, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? आई सी यू सून, बाय।
इन्हें क्या हुआ? अरे मामा तो क्यों चिंता करता है? इन औरतों को जाने दो, फिर हम सिर्फ पार्टी नहीं बैचलर पार्टी मनाएंगे। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया नहीं था। अरे इस उम्र में तू बैचलर्स पार्टी करेगा? जरा तो शर्म कर बुड्ढे। बुड्ढा होगा तू। अरे जब हम बैचलर्स पार्टी करेंगे ना तो पार्टी अपने आप बैचलर्स पार्टी बन जाएगी, देखना है ना? करेक्ट। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि उस पार्टी में ये बेचारे शादीशुदा प्राणियों का क्या काम है? ए यू जेलस पीपल, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी शादी से बहुत खुश हूँ भाई। सरासर झूठ। ये हैप्पीली मैरिड मैन का ना भ्रम होता है। मर्द या तो हैप्पी होता है या फिर मैरिड होता है कि नहीं? अब ये बैचलर समझाएंगे हमें। हाँ तो समझ लो कि पत्नी घर पे नहीं तो हमें किसी का डर नहीं। एग्जैक्टली बाबूजी, और अब हम इस पार्टी में सिर्फ पार्टी नहीं धमाल करेंगे, धमाल। आप लोगों ने मेरे बिना प्लानिंग शुरू कर दी। अरे तेरे बिना प्लानिंग शुरू करी है, लेकिन तेरे बिना पार्टी नहीं होगी, नहीं होगी ना? तो हो जाए बैचलर्स पार्टी शुरू। अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई। ओके। अरे राखी, नॉटी बॉयज, ज्यादा नॉटी मत हो जाना। एंड बाय द वे, वहां मैं सबके फोन्स अपने पास लेकर रख लेने वाली हूँ ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। मिसेस दवे ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। एक दिन बीवी के बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता भाई, क्यों रहा? How cute! But Mr. Kapadia, let me tell you something. इंतजार से प्यार और रोमांस और बढ़ जाता है. So enjoy your bachelor party and toodles. गुड, ये लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे तो मुझे अधिक से मिलने का मौका मिल जाएगा। ग्रोवी, अब क्या हुआ? मुझे लगा था ये शाज ही गॉन केस है, लेकिन ये मिसेस राखी दवी भी कम नहीं। अब उन्होंने क्या किया? मुझे किसी स्टूपिड सी पिकनिक के लिए इनवाइट किया। रियली? विमेन्स पिकनिक ओनली। तो अच्छी बात है, चली जाओ। मुझे नहीं जाना ये मिडिल क्लास थेपला ईटिंग वाली पिकनिक पे। मुझे भी मैसेज आया, जितनी भी लेडीज हैं वो पिकनिक के लिए जाएंगी और जेंट्स हैं वो यहाँ पर घर पे रह के पार्टी करेंगे। बाबूजी ने मैसेज किया। ये उनकी उम्र है पार्टी करने की, उम्र देखिए उनकी। इट्स ओके बरखा, अधिक अपने यूएस के फ्रेंड्स के साथ बिजी है, तुम वहाँ पिकनिक पे चली जाओ, मैं वहाँ पार्टी पे चला जाऊंगा। घर बैठने से तो अच्छा ही है ना, और क्या पता वहाँ जाके तुम्हें मजा आ जाए। मजा तो तब आएगा अगर मुझे वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो हम अनुपमा के अगेंस्ट यूज कर सके। और वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें घर बैठे तो मिलेगी नहीं, उसके लिए तुम्हें पिकनिक पे जाना पड़ेगा, है ना? अब तो जरूर जाऊंगी। ये लिस्ट, इसमें आपको कब कब क्या क्या खाना है, उसके बाद कौन कौन सी दवाई लेनी है, सब लिखा हुआ है। ये लिस्ट की एक कॉपी मैंने समर और काका को भी दे दी है, लीजिए। मतलब कि तुम मुझे समर और मम्मी के पास अकेला छोड़ के जा रही हो, ठीक है? हाँ तो कुछ भी चाहिए होगा कपाड़िया जी तो समर से कह दीजिएगा। और अगर मुझे अपनी बीवी चाहिए हो तो किससे कहूँ? जल्दी लौट आऊंगी। तुम्हारी याद आ रही है यार। मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। हाँ पर जा तो रही हो ना। अरे पर आप ही ने तो कहा था, और फिर एक ही दिन की तो बात है। एक दिन अनु, एक दिन की बात है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट, कितने सेकंड, तुम्हें पता भी है कुछ? सोच लीजिएगा कि मैं किसी काम के लिए गई हूँ। यही तो प्रॉब्लम है अनु। अरे काम पे जा रही होती तो मैं फिर भी समझ जाता, सोच लेता, लेकिन मुझे पता है तुम काम पे नहीं जा रही हो, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ऊपर से छोटी भी नहीं होगी मेरे साथ। कहते हैं दूर रहने से प्यार बढ़ता है कपाड़िया जी। तो जो कहते हैं उन्हें बता दीजिए मिसेस कपाड़िया कि दूर जाने से दिल भी तो दुखता है, उसका क्या? हाँ। अपना ख्याल रखना, मुझे मिस मत करना और पूरा एंजॉय करके आना, ओके? बहुत मिस करूंगी, बहुत 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 मिस करूंगी। डोंट वरी, मेरे पास लिस्ट है मेरे पास। मैं रेडी हो गई। अरे वाह, एंजॉय करके आइएगा खुद, ठीक है? दोनों मीचिंग वाह। सीखो बच्ची से कुछ। हैव फन। तो मुझे मिस करोगे भी? बहुत। झूठे। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही? जाओ।
दिल खोल के हैव फन, ओके, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो पिकनिक मनाने जा रही हो तो पिकनिक ही मनाना, हाँ, युद्ध मत छेड़ लेना। आपको क्या लगता है हम औरतों को लड़ने का शौक है? शौक नहीं दीदी, आदत। चुप कर। लड़ाई करना औरतों का फेवरेट टाइम पास होता है। हाँ। आई एग्री, आई एग्री। अच्छा, बात बात पे तुम आदमी लोग लड़ाई करने पर उतर आते हो, हम औरतें नहीं। हाँ, औरतें की तो सिर्फ जबान चलती है। हाँ, और जुबान भी ऐसी चलती है ना कि ब्रह्मास्त्र भी उसके सामने फेल हो जाता है। अरे हम लड़के किसी बात पे किसी वजह से लड़ते हैं, लेकिन औरतें बिना किसी बात बिना किसी वजह के भी घंटों तक लड़ सकती है ना? ये बात बिल्कुल ठीक है, औरतें बिना लड़े रह ही नहीं सकती हैं। अच्छा, तो आप लोगों की ये गलत फहमी हम इस ट्रिप में दूर कर देंगे। हाँ, और देखना जब हम लौटेंगे ना तो हम सब एक दूसरे के BFFs बन के लौटेंगे। अच्छा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? कोई बात क्या बात है? अनुपमा जी, आप ये मत भूलिए कि आपके साथ दीदी भी पिकनिक पे आ रही हैं। बैलू, मैं सिर्फ पिकनिक पे ही जा रही हूँ। और नहीं तो क्या, थोड़ी यहाँ पड़ोसन के यहाँ कथा सुनने जा रही हैं जो कि हलवा कम मिलने पर उनसे लड़के लौटेंगी, है ना बाप? अरे वाह, तू हमारी पार्टी में ही है, इन लोगों की पार्टी में है। हम लड़ेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे। कोई कहता कि सूरज पश्चिम से निकलने वाला है तो हम मान लेंगे, गंगा उल्टी बहने वाली है तो हम मान लेंगे, समंदर सूख गया है हम ये भी मान लेंगे। अरे स्वीटी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, हम वो भी मान लेंगे। लेकिन जहाँ 4 औरतें हो वहाँ झगड़ा ना हो, ये हम नहीं मान सकते। तो ये हम मनवाएंगे। अच्छा। हाँ, जब हम लौट के आएंगे तो हम लोग एकदम क्या BFF बन के आएंगे। हाँ, हाँ, माना कि हम औरतें लड़ाई करती है, सास बहू को ताने देती है, फिर वो देरानी जेठानी के बीच में वो काम के लिए चिक चिक होती है, ननद को अपनी भाभी पसंद नहीं आती है, फिर भी हम भी दोस्त बन सकते हैं। जब पति के साथ झगड़ा होता है ना तो बहू पहले सास को ही बताती है, और जब ससुराल में कुछ नहीं पता हो कि काम कैसे किया जाता है तो देरानी जेठानी को ही पूछती है, और ननद भी जब फंक्शन में जाना होता है तब वो अपनी भाभी से ही कपड़े और वो पर्स लेती है ना? वेरी ट्रू। अच्छा, नहीं ठीक है, अगर आप इस ट्रिप से सब बिना झगड़ा करे वापस आए ना, तब हम सब मान लेंगे कि हम गलत थे और हम अपनी राय बदल देंगे। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एक मिनट, क्या ये आप लोग कब से औरतों का मजाक उड़ाया जा रहे हो? अरे आप आदमी लोग भी ना कुछ कम नहीं हो। अगर हम में एक कमी है ना तो आप लोगों में कमियों का भंडार है। कमियां और हम में। और नहीं तो क्या, तुम आदमियों में गुस्सा और अकड़ कूट कूट के भरा हुआ है। तुमसे कह रही है। अरे वो जो कुर्ते में वो स्टार्च लगा होता है ना, उस स्टार्च वाले कुर्ते से भी ज्यादा अकड़ है आप लोगों में। हाँ, आप लोगों को लगता है कि बस आप लोग सही हैं और पूरी की पूरी दुनिया गलत। तुम्हें कह रही जरा जरा सी बात पे तो तुम लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, डायरेक्शंस तक पूछने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, और गलती से कभी पी ली तो जो फैलते हैं भाई साहब। अरे ये तो दुश्मन को भी गले लगाने लगते हैं कि भाई तू मेरा भाई भाई हाँ, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग झगड़ा खत्म करते हैं, ना कि झगड़ा करते हैं। रहने दो। हाँ, अगर झगड़ा करने पर आते हो ना तो मैच कौन जीतेगा उसमें भी तलवारें निकल जाती हैं। इनफैक्ट अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि वापस आने तक क्या करोगे। अरे मुझे तो डर है कि हमारे आने तक इन लोग अपना सर्वर ना फोड़ दे। नहीं नहीं प्लीज, हाँ देखते हैं झगड़ा कौन करता है, हम या आप। माइंड यू, हम आदमी लोग भी BFF बन सकते हैं, है ना? अच्छा, we'll see। पानी का पानी हो जाएगा, पहले जाओ तो सही, इतनी सारी जाओ तो। तू जा रही है ना? हाँ चलो बिठाओ इनको, बिठाओ। चलो 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 चलो। बाय। यार पीढ़ियों को एक साथ बैठा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल 4 पीढ़ियां होना बड़ी बात है, और एक साथ होना तो उससे भी बड़ी बात है। हम सब सच में
बहुत नसीब वाले। घर का ध्यान रखना, घोड़े बेचकर सो मत जाना। अरे परी, I'll miss you बच्चे। डोंट वरी मूड अंकल, मैं बेबी का ख्याल रखूंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा, ओके? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।